चुटकुला भी चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नामकरण बदल दिया है। अब बीजेपी का मतलब हो गया है भारतीय जालगुड़ी पार्टी। ममता दीदी का राज सफाया हो गया। पुरू में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को, हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहा है। तो रिटायर्ड से पहले इनको बर्खास्त किया जाए ताकि इनको पता लगे और दूसरे अफसरों को पता लगे कि इस तरह का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका उल्लंघन करने पे क्या सजा का प्रावधान है। राजसमंद में पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कई करोड़ के जो विकास कार्य थे, जो शिलान्यास थे, कई उद्घाटन थे, वो किए थे। इस दौरान वहाँ पर जो है एक बड़ा वृहद जो है कार्यक्रम वो भी आयोजित किया गया था। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान जो जिला शिक्षा अधिकारी है रामेश्वर लाल वाल्दी, उनका जो एक बयान था वो अब जो है एक सियासी रूप ले चुका है। दरअसल यहाँ पर रामेश्वर लाल वाल्दी ने कार्यक्रम से पहले जिस तरीके से जो भीड़ वहाँ पर जमा थी, इस भीड़ को संबोधित करते हुए बंगाल में जिस तरीके से भाजपा की जीत हुई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जाला मुड़ी खाई थी, उसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जो है मात्र 10 रुपए की जाला मुड़ी लेने के बाद में यहाँ पर जो है बीजेपी ने अपनी एक पूरी जो है बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है। उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो तारीफ थी वो भी यहाँ पर की है। इसके अलावा उन्होंने जो ये यहाँ पर बोला कि जिस तरीके से जो है भाजपा जो है वो भाजपा नहीं, अब जो है भारतीय जाला मुड़ी पार्टी, इस तरीके उन्होंने यहाँ पर बयान दिए थे। इस बयान के बाद में जो उनका वीडियो था वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुआ। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा कार्यक्रम था राजसमंद के खमनोर के जो एक गांव है, गांव गुड़ी, वहाँ पर आयोजित हुआ था। और क्योंकि उस दिन वहाँ पर उस कार्यक्रम के अंदर में खुद जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उसके अलावा जो राजसमंद से जो सांसद है महिमा कुमारी मेवाड़, नाथद्वारा जो विधायक है विश्वराज सिंह मेवाड़, वो वहाँ पहुँचने वाले थे। लेकिन उनके कार्यक्रम में इसलिए पहुँचने में उनका विलम्ब हो गया क्योंकि वहाँ पर बारिश आ गई। बारिश के चलते जो विलम्ब था, उस विलम्ब के बीच में यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी जो है रामेश्वर लाल वाल्दी, उन्होंने जो है अपना जो एक ये भाषण था वो मंच पर दिया था। बंगाल में हुई है, बंगाल की फतेह और बंगाल की विजय हम सब के लिए गौरवपूर्ण है और हर्ष का विषय है। आज भारतीय जनता पार्टी अति प्रसन्न है और ये चुटकुला भी चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नामकरण बदल दिया है। अब बीजेपी का मतलब हो गया है भारतीय जालगुड़ी पार्टी। समझ गए? बीजेपी भारतीय जालगुड़ी पार्टी। आपको पता होगा, वीडियो देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लीडर जो अब वर्ल्ड लीडर के रूप में पहचान बना चुके हैं और डिसीजन मेकर सशक्त नेतृत्व हमको भारत को मिला है। आज हिंदुस्तान का डंका विश्व में बज रहा है। उन्होंने पश्चिमी बंगाल में 10 रुपए की जालगुड़ी ली। वीडियो बहुत वायरल हुआ और वो जालगुड़ी कमाल कर गई और ममता दीदी का राज सफाया हो गया। पुरू में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को, हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहा है। हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन विरासत को। अब उन्होंने मंच पर जो भाषण दिया उन्होंने जो उसमें यहाँ पर दे तो दिया, लेकिन अब ये भाषण उनके लिए गले की फांस बन चुका है। सबसे बड़ी बात कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो वहाँ पर जो स्थानीय कांग्रेस है, कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है
और मुद्दे को लेकर शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जो है यानी रामेश्वर लाल जो वाल्दी है उनके खिलाफ कांग्रेस ने यहाँ मोर्चा खोल दिया, ज्ञापन दिया, नारेबाजी की, रैली निकाली और कहा कि ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी है लेकिन जिनकी मानसिकता जो है बीजेपी की रही है और जो बीजेपी का प्रचार करते हैं, ऐसे जो कर्मचारी है उनको निलंबित कर देना चाहिए। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इस तरह से कोई भी जिला अधिकारी दलगत राजनीति में उलझ के पब्लिकली स्टेज पे आके पार्टी विशेष का प्रचार करता है और उनकी तारीफ करता है, तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उनका उल्लंघन हो रहा है। और उस उल्लंघन के लिए कलेक्टर साहब ने भी माना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उल्लंघन हो रहा है तो इस पर कार्रवाई करें। हमने मांग की कार्रवाई नहीं, आप इनको बर्खास्त करिए, क्योंकि कार्रवाई में तो 1 महीने में तो रिटायर्ड हो रही है, तो रिटायर्ड से पहले पहले इनको बर्खास्त किया जाए ताकि इनको पता लगे और दूसरे अफसरों को पता लगे कि इस तरह का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका उल्लंघन करने पे क्या सजा का प्रावधान है वो मिले और एक उदाहरण कायम हो कि आने वाले समय में कोई भी अधिकारी अपनी हद में रहे और किसी पार्टी विशेष के प्रचार का काम नहीं करे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल वाल्दी जो है उनका एक कहना था कि क्योंकि वहां पर जिस तरीके से जो है बंगाल में बीजेपी की जीत हुई थी और जलामुड़ी का जो एक पोस्ट था पीएम मोदी का वो सोशल मीडिया पर यहाँ वायरल हुआ था, ऐसे में जो है उन्होंने सिर्फ जो है इस जीत को लेकर जो है वहां पर अपनी बात कही थी, लेकिन उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। भले ही उनका इस राजनीतिक पार्टी को लेना देना हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी एक सरकारी कर्मचारी का इस तरीके से जो खुले मंच पर या एक सार्वजनिक मंच पर इस तरीके से किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए बात करना कहीं ना कहीं जो है उनके जो संविधान है उनके खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो है सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है किसी भी पार्टी का इस तरीके से जो है खुलकर जो है, चाहे सबसे बड़ी बात कि वो अगर जिला शिक्षा अधिकारी हैं और उन्होंने जो है यहाँ पर बीजेपी को लेकर जो है काफ़ी कुछ जो है वहाँ मंच पर कहा था। और खैर इसके बाद वो अब एक बड़े जो है विरोध को जेल यहाँ पर रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की जो है सूचना यहाँ पर मिली है कि कुछ ही महीनों के अंदर जो है यहाँ पर उनका रिटायरमेंट भी होने वाला है, ऐसे में अब उनके लिए बड़ी दिक्कत हो चुकी है कि एक तरफ जो है कांग्रेस जिस तरीके से जो है शहर कांग्रेस जो है वो, उसके अलावा जो यहाँ पर महिला कांग्रेस है, जो यहाँ पर जो युवा कांग्रेस है, वो सभी जो है अब यहाँ पर जो है एक बड़ा तगड़ा विरोध यहाँ पर कर रहे हैं और उन्होंने मांग की है कि जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर देना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है अब राजसमंद के अंदर जो है जो सियासत है वो यहाँ पर गरमाई हुई है। कैमरामैन पूरन के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।